नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका चांगरा और इस लेक्चर में हम जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है वो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब जरा सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को जो है वो समझते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले रखा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम इक्वल लेंथ एंड द इक्वल डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास जो है वो दो वायर्स हैं। ठीक है, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, दैट मीन्स उनमें से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सेम मटेरियल है। ओके, सबसे पहले मैं जो है वो दो वायर्स बना लेती हूँ अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हियर इज द सॉल्यूशन। आपकी जो है वो आपके पास दो वायर्स हैं, एक ये वायर है और दूसरी जो है वो ये वायर आपकी। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, मटेरियल जो है वो सेम है। ठीक है, मटेरियल इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि ये वायर जो है वो कॉपर की है, ये भी जो है वो कॉपर की है, ये आयरन की है तो ये आयरन की है, ये एल्यूमिनियम की है, मतलब इन शॉर्ट जो है वो दोनों का मटेरियल जो है वो आपका सेम है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो सेम है। इसका मतलब ये जो वायर है ना आपकी, इसकी लेंथ जो है वो सेम है। दैट मीन्स इसकी अगर लेंथ जो है वो एल है तो इसकी लेंथ भी जो है वो एल है। ठीक है, एंड इक्वल डायामीटर, दोनों की जो डायामीटर है वो भी जो है वो इक्वल है, मतलब ये जो डायामीटर है इन्होंने दे रखी है वो भी जो है वो बराबर है। ठीक है, और इनको क्या कर रखा है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तो इनको क्या करा, इन दोनों वायर्स को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करा और उसके बाद एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट। ठीक है, उसके बाद जो है वो उन्होंने सर्किट में पैरेलली जो है वो कनेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उन्होंने सेम दिया है। ठीक है, अब तक जो है वो क्वेश्चन ने आपको ये बोला कि आपके पास जो है वो दो वायर्स हैं, वायर्स का मटीरियल सेम। ओके, वायर की लेंथ भी सेम। ओके, थर्ड बात क्या बोला कि वायर का जो है वो डायामीटर भी सेम, दैट मीन्स वायर का जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो भी सेम है। ठीक है, उसके बाद उन दोनों वायर्स को आपने क्या करा, पहले सीरीज में कनेक्ट करा है और उसके बाद जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करा है। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट केस में मतलब सीरीज में और पैरेलल में, दोनों में जो है वो सेम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को जो है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब इस क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी ना आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका जो है वो रेशियो कितना होगा। ठीक है, वो हमें अब निकालना है, चलो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए कि दो वायर्स हैं, लेंथ जो है वो सेम है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम है। ठीक है, और मटीरियल भी जो है वो सेम है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इधर लिख दूंगा, रेजिस्टेंस होता है हमारा रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसने बोला कि आपकी जो दोनों वायर्स हैं उनकी जो है वो लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, लेंथ जो है वो सेम है। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला, सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने कि डायामीटर जो है वो आपकी वो भी सेम है। ठीक है, अगर डायामीटर सेम है दैट मीन्स उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा दोनों केसेस में वो भी सेम होगा। ठीक है, ये भी जो है वो सेम है। मटेरियल सेम है, मटेरियल इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी भी जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें जो है वो दोनों केसेस में जो है वो सेम है दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो आर है, तो इसका भी जो रेजिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसने बोला कि आपको क्या करना है, उन दोनों वायर्स को ना सबसे पहले आप सीरीज में कनेक्ट करिए। कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। चलो मैं केस फर्स्ट लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप ये समझ रहे हैं ना कि दोनों कंडक्टिंग वायर्स है उनका जो है वो खुद का इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्या करा मैंने, सीरीज में जो है वो कनेक्ट कर दिया। मैं कुछ नहीं कर रही, बस सिस्टमेटिकली चल रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन ने बोला बस वो करना है। ठीक है, सीरीज में जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस जो है वो आर है तो इसका रेजिस्टेंस भी जो है वो आर है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है आपको जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनको जो है वो आप सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना आपको दे रखा है। पर लेकिन इस केस में और इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम है,
तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे R प्लस आर जो है वो पुट कर दिया। दैट मीन सीरीज में जो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ R आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड केस में क्या बोला उसने, सेकेंड केस में उसने बोला है कि आप क्या कीजिए, इनको जो है वो जरा पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक वायर, ये रही, और ये रही आपकी एक और वायर। ठीक है, कर दिया मैंने। इसको जो है वो सब कंफ्यूज मत होना, ये अलग है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, अगर आपको सीरीज और पैरेलल में जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/Rp कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 1/R1 प्लस R2। ठीक है, अब हमारा जो R1 है और R2 है बोथ आर सेम, तो मैंने क्या करा, 1/Rp इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/R एंड दिस वन इज ऑल्सो इज 1/R। ठीक है, तो 1/Rp कितना हो जाएगा हमारा 2/R। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका पैरेलल में दैट इज R/2। ठीक है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आ गया वो R/2 आ गया, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस आ गया ट्वाइस ऑफ R आ गया। हमारा सीरीज में आया था दैट इज ट्वाइस ऑफ R, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आया आपका दैट इज कैपिटल R/2। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि आप जरा क्या बताइए कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस, मतलब आपकी हीट जो प्रोड्यूस हुई है सीरीज कॉम्बिनेशन में और आपकी जो हीट प्रोड्यूस हुई है जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो है वो उसका रेशियो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जरा जो है वो ध्यान देना कि सबसे पहले अगर मैं रेशियो जो है वो हीट निकालूं फर्स्ट केस में, मतलब फर्स्ट केस कौन सा, फर्स्ट केस वो जिसमें मैंने वायर्स को जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जब मैंने सीरीज में जो है वो वायर्स को कनेक्ट कर रखा है तो हमारी जो हीट होगी, ठीक है, हीट क्या होती है हमारी, हीट होती है हमारी करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है ना। और इसकी एक और फॉर्म होती है दैट इज कैपिटल V²/R इंटू टी। ठीक है, V² क्या है हमारा पोटेंशियल है, R जो है वो रेजिस्टेंस है, T जो है वो टाइम है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये जो है वो ये भी अपलोड कर रखी है मैंने वीडियो, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस में जब मैंने हीट जो है वो निकालनी है, जब हमारे जो वायर्स हैं वो जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है आपकी, ठीक है, तो वो निकालना है, तो कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप जरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब मैंने two conducting wires of the same material and of the same equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference, same potential difference। मैंने ये क्वेश्चन ही क्यों लगाया, मैं ये जो है वो हीट का एक और फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज कैपिटल I² रेजिस्टेंस RT, ये भी तो लगा सकती थी, लेकिन फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो है वो हमें स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो सेम है। ठीक है, तो मैं जो है वो अगर फर्स्ट केस में ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो अगर मैं ये वाला यूज करूंगी तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए जो है वो बेटर यही होगा कि हम जो है वो इस क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, कर हम इसके साथ भी सकते हैं लेकिन जो है वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जरा छोटे पे आते हैं, अब जरा जो है वो इसके थ्रू जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है, दैट मीन्स जब हमारा अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट निकाल रही हूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा और टाइम, दोनों केसेस में हमने जो है वो इक्वल टाइम के लिए जो है वो हमने वायर्स को जो है वो कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो टाइम तो T1 सीरीज कॉम्बिनेशन में लीजिए या फिर T2 या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये सीरीज पैरेलल वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे VS हटा देती हूँ, टाइम भी जो है वो सेम है तो इसको भी हटा देती हूँ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में अब जरा हीट जो है वो HS कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा V² अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड T इज द टाइम। ठीक है, सिमिलरली इसको हटाइए, सिमिलरली अब हमें निकालनी है हीट जब हमारा वायर जो थी वो किस कॉम्बिनेशन में थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थी। ठीक है,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन सेम सेकंड केस में भी, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा, ऑब्वियसली अगर हम पैरेलल में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड केस में जो टाइम था वो तो सेम ही था, ठीक है। अब ये रहा फर्स्ट और ये रहा जो है वो सेकंड है। मैंने क्या करा, 1 और 2 का जो है वो क्या कर लिया, रेशो ले लिया। रेशो क्यों लिया, क्योंकि हमें निकालना ही यही है, ठीक है। वन और 2 को जो है वो डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा HS अपॉन HP, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये हो जाएगा हमारा टाइम, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे बोथ केसेस में जो है वो पोटेंशियल सेम है तो मैंने v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल कर देती हूँ, टाइम इज ऑल्सो सेम, टाइम भी जो है वो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप जरा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा हमारा HS अपॉन HP, ठीक है। अब इसको RP को जो मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना आ जाएगा हमारा RP, और ये जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आ जाएगा हमारा RS, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा RP अपॉन RS, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आइए, HS अपॉन HP, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो पैरेलल में था वो कितना आया था हमारा, रेजिस्टेंस जो पैरेलल में था वो आया था आपका कैपिटल R/2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कैपिटल R/2 जो है वो पुट कर दिया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो सीरीज में था वो क्या था हमारा ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। तो आ गया ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। काफी बार जो है वो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर जो है वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो बोथ आर इन दी फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करें, इस R ट्वाइस ऑफ R को जो है वो इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लगाऊंगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, R को जो है वो इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, HS बाय HP, ठीक है। जब आप R को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली R आएगा, ठीक है। 2 को ट्वाइस ऑफ R से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन 2 को 2R से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू R आ जाएगा। जब मैंने R को R से कैंसिल करा तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा रेशियो, ये आ जाएगा हमारा HS अपॉन HB, दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1/4, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।